हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जहां पर हम एआई के अंदर क्या क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको हफ्ते के अंदर 3 से 4 वीडियोस डिलीवर करूं जहां पर मैं आपको एआई की दुनिया की सारी अपडेटेड नॉलेज दूंगा। तो चलिए एआई की दुनिया में साथ में ग्रो होते हैं। तो जो सबसे पहली न्यूज है वो है एप्पल की। तो एप्पल खुद का एप्पल जीपीटी बना रहा है जो उनका खुद का जनरेटिव एआई टूल होने वाला है। ओपन एआई से compete करने वाले हैं। इसके अंदर देखा जाए तो एप्पल का इस पे फोकस होने वाला है न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज के ऊपर। अगर देखा जाए अभी के टाइम पे गूगल हो गया, ओपन एआई हो गया और बहुत सारी कंपनीज है जो कि इसी चीज के अंदर काम कर रही है। एप्पल पर्सनली मुझे लगता है कि कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्ट नहीं निकालेगा। जैसे कि अगर हम बात करके चले ओपन एआई की, तो ओपन एआई एपीआई देता है जिसका यूज करके हम अपने खुद के प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हैं। एप्पल मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करेगा। एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में इसको यूज करने वाला है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। अगर देखा जाए जो नया iOS का बीटा अपडेट आया है उसके अंदर भी आप अपनी वॉइस को ट्रेन करके अपनी वॉइस का रेप्लिका बना सकते हो। तो ये जो चीज आ रही है ये अभी इसी लेवल पे एप्पल अपनी डिवाइस के अंदर ही कर पा रहा है। इसके अंदर कोई सर्वर प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। अभी जनरेटिव एआई के अंदर ये टेक्स्ट जनरेशन कर पाएगा, शायद इमेज जनरेशन कर पाएगा। और एप्पल का जो प्रोसेसर जिस तेजी से पावरफुल होता जा रहा है, क्या पता फोन के अंदर ही ये सारी कैपेबिलिटीज हो बिना सर्वर से कनेक्ट किए, क्योंकि एप्पल प्राइवेसी के लिए माना जाता है। और एप्पल अगर देखा जाए अभी के टाइम पे उनका जो चिप है फोन का वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा है। जो नया आईफोन आने वाला है उसमें 3 नैनोमीटर का प्रोसेसर आने वाला है। शायद अगर उसमें एआई कैपेबिलिटीज और ज्यादा हुई ना तो शायद वो इन फोन बहुत कुछ कर पाए। पर एक और चीज है जिसके अंदर एप्पल को काम करना पड़ेगा, अगर वो कर रहा है इस चीज के ऊपर, वो है इनका सीरी। अगर देखा जाए गूगल असिस्टेंट बहुत सुपीरियर है सीरी के कंपैरिजन में। सीरी आंसर्स नहीं देता यार उस लेवल के ना। तो अगर इनको चैट जीपीटी टाइप मॉडल बनाना है तो उसको अपने वॉइस मॉडल के साथ जोड़ के अपना वॉइस असिस्टेंट बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर गूगल की है। तो गूगल माइंड रीडिंग एआई बना रहा है जो कि आपको बता सकता है कि आप कौन सा म्यूजिक पसंद करते हैं और ये आपके ब्रेन सिग्नल के हिसाब से किया जा रहा है। गूगल के साइंटिस्ट ने एक नई चीज ब्रेक थ्रू करी है ब्रेन टू म्यूजिक करके, जहां पर आपके दिमाग के ब्रेन के सिग्नल्स को एनालाइज किया जाएगा। आपके सिर के ऊपर मशीन लगाई जाएगी और उससे हिसाब से देखा जाएगा कौन से म्यूजिक पे आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हो। मुझे पर्सनली लगता है कि गूगल ये बिना एआई के भी कर सकता है। मतलब एआई तो गूगल यूज कर ही रहा है, पर गूगल को यूट्यूब हो गया, यूट्यूब म्यूजिक हो गया और गूगल सर्च हो गया और जीमेल हो गया और गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से गूगल के पास बहुत सारा डेटा है हमारे बारे में। हो सकता है गूगल हमसे ज्यादा जानता हो। तो म्यूजिक प्रोडक्शन, म्यूजिक कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, गूगल को शायद उस लेवल पे भी पता होगा। मेरे हिसाब से वो वाला डेटा प्लस वो दिमाग के डेटा को मैप करके साथ में कुछ निकालेंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। और दिमाग की बात कर रहे हैं तो एमआईटी का एक स्टूडेंट है, उसने पिज्जा ऑर्डर किया है भाई सिर्फ दिमाग से। एक प्रोडक्ट बनाया गया है ऑल्टर ईगो करके, जो कि आप देख सकते हैं फोटो के अंदर इस तरीके से लग जाता है। ये बोन कंडक्शन के ऊपर काम कर रहा है जहां पर आपके थॉट्स को ये एनालाइज कर पाएगा और बेस्ड ऑन दैट डिसीजन ले पाएगा। अभी इनका जो फोकस है वो है जो लोग ढंग से बोल नहीं पाते या बोल नहीं पाते उनके लिए इसको बनाना, और ये अच्छी डायरेक्शन है जिसमें एआई मदद कर सकता है। अगली खबर गूगल सर्च की है। अब उसके अंदर आप अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी लिखना है उसके आगे लिखना है आपको ग्रामर चेक। जैसे एग्जांपल के लिए आप फोटो में देख पा रहे हैं, आपको लिखना है उसके स्पेस में लिखना है ग्रामर चेक और नीचे आपको बता देगा कि क्या सही होनी चाहिए। अभी के टाइम पे खाली इंग्लिश के अंदर ये ऑपरेट कर रहे हैं, फ्यूचर के अंदर बाकी लैंग्वेजेस में भी आएंगे। ग्रामर लिए बिजनेस का क्या होगा इससे देखते हैं। अगली खबर, गूगल की जो सर्च है वो बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है। गूगल अपने सर्च के अंदर इमेजेस, वीडियोस, बहुत सारी चीजें लाने वाला है। अभी के टाइम पे बहुत सारे फीचर्स यूएस के अंदर लॉन्च हो गए हैं, इंडिया के अंदर नहीं हुए हैं। बेसिकली गूगल ने इसको नाम दिया है एआई पावर्ड सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस। तो फोटो के अंदर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से रिजल्ट आएंगे। तो बेसिकली गूगल एनालाइज करेगा सारी वेबसाइट्स को जो भी उसको लगेगा रेलेवेंट देती है और इसके हिसाब से करेगा। तो अभी रिसेंट का ही बताता हूँ आपको, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग वाले हो तो गूगल ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है जो कि हमने बहुत जगह पे नोटिस करना शुरू कर दिया है। एफएक्यू स्कीमा वगैरह को वो डाउनलिस्ट करने लग गया है, क्योंकि वही सेम आंसर गूगल का ये भी तो दे पा रहा है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपने सर्च मारा, यहाँ पे आपको जनरेटिव एआई ने लिंक्स जनरेट करके दे दिया। इन वेबसाइट से कंटेंट उठाया उसने और ये कंटेंट बना के दे दिया। तो एफएक्यू वाला तो आंसर यहीं पे खत्म हो गया ना। तो एक बहुत बड़ी मार्केट जो कि इसी के ऊपर चल रही थी वो खत्म हो सकती है। बाकी अभी बहुत अर्ली है,
प्रेडिक्ट करना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि एसईओ जो चेंज आएगा वो 6 महीने के बाद पता लगेगा कि एक्चुअल करना कैसे है। अभी के टाइम पे जो भी एसईओ कर रहा है किसी को नहीं पता है कि क्या होने वाला है। अल्फाबेट की अर्निंग कॉल के अंदर जो सीईओ है सुंदर पिचाई जी, उन्होंने एसजी के बारे में बात करी कि किस तरीके से इसको फ्यूचर में ले जाने वाले हैं। तो बेसिकली उनका फोकस होने वाला है इस चीज के अंदर। यहाँ पर YouTube के कंटेंट को भी साथ में इंटीग्रेट करने की बात चल रही है। लेट्स सी क्या होता है। और साथ में गूगल एक और इंपॉर्टेंट चीज कर रहा है, गूगल एक नई टेस्टिंग कर रहा है जहां पर न्यूज जनरेशन हो जाएगी एआई के थ्रू। बेसिकली वो एक एआई टूल को टेस्ट कर रहा है जहां पर न्यूज आर्टिकल लिख पाएंगे। अभी के टाइम पे वो न्यूयॉर्क टाइम हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, न्यूज कॉप हो गया, उनके साथ में मिलके इस टूल को जोड़ रहा है। इस टूल का जो कोड नेम है वो है जेनेसिस, और ये न्यूज के पूरी इंडस्ट्री को खराब कर सकता है। शायद इनका गोल ये भी है जो एग्जिस्टिंग जर्नलिस्ट है उनको और ज्यादा हेल्प हो सके। जिस तरीके से अगर आपने जीमेल वीमेल के अंदर देखा होगा, आपको मेल वेल लिखने का ऑप्शन आ गया है। इंडिया के अंदर कई लोगों के लिए रोल आउट नहीं हुआ है, पर आप मेल लिख सकते हो। जैसे चैट जीपीटी का काम करता है ना, वैसे चैट जीपीटी मेल के अंदर भी आ जाएगा, सबके अंदर आ जाएगा। तो क्या पता गूगल टॉक्स के अंदर भी यही न्यूज़ वाली को चीज़ को जोड़ के एज अ जर्नलिस्ट बहुत मदद हो पाए। हमारा जो दूसरा चैनल है पास वॉइस, उस पर हम बिजनेस न्यूज़ डालते हैं, तो हमको उसके लिए एक बंदा हायर करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या पता वो कॉस्ट कम हो जाए, क्या पता वो जो चीज़ है वो एफिशिएंट हो जाए। जो गूगल के स्पोक्स पर्सन है उनका कहना है कि अभी के टाइम पे ये जो टूल होगा ये हेडलाइन जनरेट कर पाएगा, अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स पे कंटेंट जनरेट कर पाएगा। पर बात ये है, क्या आप न्यूज़ के ऊपर रिलाई करोगे जो कि एआई से जनरेट हुई होगी? क्योंकि अभी के टाइम पे एआई कुछ भी कर देता है। मतलब यहाँ पे आपको क्वालिटी चेक तो चाहिए। एग्जांपल लेके चलते हैं, एक सुपरमार्केट ने एआई मील प्लानर निकाली थी ऐप, जहां पर आपके घर में जो भी सामान पड़ा है ना, उसके ऊपर वो रेसिपी सजेस्ट कर देगा। तो न्यूजीलैंड में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही थी, उसके चक्कर में निकाला गया। अब वहां पर बहुत सारी चीजें वायरल हुई, जैसे कि ओरियो वेजिटेबल स्टर फ्राई को मिक्स करके आप रेसिपी बना लो, तो बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा था। पर लोगों ने इसको मिसयूज करना शुरू किया, जहां पर पता लगा कि ऐसी ऐसी रेसिपी भी सजेस्ट कर रहा है जहां पर क्लोरीन गैस बन रही है, पॉइजनस ब्रेड सैंडविच बन रहे हैं। अब जो सुपरमार्केट के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बोला है कि भाई मिसयूज किया गया हमारे टूल का, और हम एनहेंस करेंगे कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर। साथ में उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि हमने एग्रीमेंट लिया हुआ जब भी हमारी कोई ऐप में आता है कि आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए, और जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो वो एआई से जनरेटेड है। ठीक है, तो अगर एआई के ऊपर फुली रिलाई किया जाए अभी के टाइम पे तो मिस इन्फॉर्मेशन आ सकती है। प्लस यहाँ पर एक बहुत बड़ा केस दिखाई दे रहा है मिस यूज का। अभी आपके घर में आप कहोगे मेरे घर में चूहे मारने की दवा पड़ी है, दूध पड़ा है, ये पड़ा है, बता इसका क्या बनाऊं, तो वो तो बेचारा बता देगा ना एआई। उसको क्या पता कि चूहे मारने की दवाई को मिला के आपको खुद नहीं खाना, आपको चूहों को नहीं खिलाना, वो तो कुछ भी कर सकता है ना। अब अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग एआई का जो चैट है उसको थर्ड पार्टी ब्राउजर्स के अंदर लेके आ रहा है, जैसे कि क्रोम के अंदर, सफारी के अंदर, इन सब के अंदर। पहले जुलाई के अंदर उन्होंने टेस्टिंग शुरू कर दी थी, अब ये सबके पास में रोल आउट हो गया है। अगर आपके पास नहीं हुआ है तो बताना नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो यहीं पे आप डायरेक्टली, जैसे फोटो में देख रहे हैं, bing.com खोलो और डायरेक्टली आप चैट जीपीटी या फिर एआई का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप इमेजेस, टेक्स्ट वगैरह जनरेट कर सकते हैं। अभी तक देखा जाए तो बिंग चैट ने 750 मिलियन इमेजेस जनरेट करी है और 1 बिलियन से ज्यादा चैट जनरेट हुई है बिंग चैट के अंदर। तो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। अब जो नया वर्जन आ रहा है उसके अंदर लॉन्गर चैट सपोर्ट भी होगा, मतलब आप ज्यादा टाइम तक बात कर पाओगे, अच्छी चीज है। और अगली साइड पे अगर मेटा की बात करके चले तो उन्होंने ऑडियो क्राफ्ट एआई टूल निकाला है म्यूजिक जनरेशन के लिए टेक्स्ट से। मतलब आप खाली टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखो और आपके लिए म्यूजिक जनरेट हो जाएगा। और देखा जाए तो ये बहुत ही मस्त चीज है। 3 तरीके के म्यूजिक जनरेट हो रहे हैं, एक तो म्यूजिक हो रहा है, साउंड्स हो रही है, और साथ में अगर आपको अपने यूज केस के लिए म्यूजिक चाहिए वो भी हो रहा है। इनका ऐसा कहना है जो उन्होंने ट्रेन किया है वो कंपनी के पास में जिस चीजों के राइट थे उससे किया है, और उन्होंने ऑडियो खरीदी थी लाइसेंस के ऊपर, उसका यूज करके किया है। अब देखा जाए तो इसके ऊपर भी कॉपीराइट वायलेशंस आ सकते हैं। देखा जाए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई एआई इज अ ग्रे स्पेस। देखो एआई जितने भी मॉडल्स है आपको उसको ट्रेन करना पड़ता है, और आप किस के ऊपर ट्रेन कर रहे हो उसके हिसाब से आंसर देता है। तो अगर हम चैट जीपीटी की बात करके चले तो ऐसा कहा जाता है ओपन एआई ने पूरा इंटरनेट स्क्रैप किया आपसे बिना परमिशन के। ट्विटर, आप जो भी लोग ट्विटर यूज कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, वो सारा का सारा डेटा उन्होंने स्क्रैप करके यूज किया है अपने आप को ट्रेन करने के लिए, जो कि एक तरह से गलत चीज है। सिमिलरली अगर हम बहुत सारे एआई इमेज जनरेशन टूल्स की बात करके चले, उन्होंने भी बहुत सारे बड़े बड़े मोनालिसा की पेंटिंग उठा ली, राइट्स था क्या? नहीं था ना। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट का सामान उठा के उन्होंने एआई को ट्रेन किया है। तो दिस इज रॉन्ग अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए।
अब मेटा की देखा जाए तो मेटा के पास जो ओन था, खुद का था, वो तो बात अलग है। जिससे लाइसेंस लिया, आप क्या लाइसेंस के ऊपर उसका एआई म्यूजिक जनरेट करके काम कर सकते हो क्या? अगर मैं घर पे एक सीडी लेके आया किसी म्यूजिक की, तो मतलब मेरे पास में उसका शायद लाइसेंस आ गया है। अब मैं उससे ट्रेन करके उसके ऑल्टरनेटिव गाने बना के बेच सकता हूँ क्या? यही तो बात है, ग्रे है ये एरिया, अभी के टाइम पे ग्रे है। अब देखा जाए जनरेटिव एआई की वजह से जो कंपनीज है वो और ज्यादा डेटा के ऊपर थर्स्टी हो जाएगी आने वाले टाइम में। अगर हम बात करके चले जूम की, तो जूम ने ही अभी रिसेंटली अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को अपडेट किया है, जहां पर वो आपकी ऑडियो, वीडियो और भी जो भी आपका डेटा है उसको यूज कर सकता है अपनी मशीन लर्निंग ट्रेनिंग के लिए। मतलब आप जूम पे मीटिंग कर रहे हो क्लाइंट से, वो आपकी ऑडियो भी ले रहा है, आपकी वीडियो भी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटास भी है वो भी जा रहा है। ये तो बहुत गलत चीज है ना। अब इनका जूम वालों को कहना है कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर आपके ऊपर कोई मॉडल ट्रेन होगा तो आपसे कंसेंट लिया जाएगा। पर भाई ये तो बहुत गलत चीज है, अगर ऐसा कर रहे हो तो क्यों ले रहे हो तुम ये कंसेंट? पहले भी तुमने क्यों पूछा? अब देखा जाए तो डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। यूएस जैसी कंट्री की बात करके चले तो वहां पर भी कोई स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी रेगुलेशन नहीं है। इंडिया के अंदर अभी प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ तो निकाला है, पर क्या उसके अंदर एआई को उस लेवल पे एड्रेस किया गया है? क्योंकि अभी पास होने दो बिल, फिर बिल सामने आएगा, फिर डिस्कस करेंगे इस बारे में कि क्या इसमें सारी चीजें आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई मेरी ऑडियो का यूज करके मेरी ऑडियो ट्रेन कर दे, कोई मेरा फेस यूज करके मेरा फेस ट्रेन कर दे, कुछ भी मिसयूज हो सकता है ना। अगर मिस्टर बीस की बात करके चले तो मिस्टर बीस का एआई क्लोन बना दिया है, जो कि उनके जैसा दिखता है, उनकी जैसी बातें करता है, उनके जैसा सोचता तक है। अभी के टाइम पे एक एआई वर्जन बनाया गया है जिसके ऊपर तकरीबन $2.5 ट्रिलियन लगाए गए हैं ताकि मिस्टर बीस का एक क्लोन बनाया जा सके। और मिस्टर बीस की जितनी भी वीडियो थी उससे इसको ट्रेन किया गया है। अब पूरा का पूरा एआई क्लोन है। यहाँ पर जेसी वेलेंस करके एक यूट्यूबर है, उन्होंने अपने पॉडकास्ट के ऊपर एआई मिस्टर बीस को बुलाया था और उन्होंने अपना भी खुद का एआई क्लोन बुला रखा था साथ में। अब दोनों ने आपस में इंटरेक्ट किया। तो दिस इज द फ्यूचर ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन। हो सकता है एआई, मैं भी एआई, सामने वाला भी एआई, और एआई बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हो। कुछ भी हो सकता है भाई, बहुत खतरनाक सीन जा सकता है। और मजे की बात यह है कि वो पॉडकास्ट के अंदर बोल रहा था मेरे 174 मिलियन यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स है। और देखा जाए तो भाई ये गलत चीज है ना, अनएथिकल है मेरे हिसाब से। आप मेरे कंसेंट के बिना मेरी फोटो ऑडियो नहीं ले सकते। पर अभी ग्रे स्पेस है। अगली खबर और डराने वाली खबर है। अभी एआई ना आपकी टाइपिंग को सुनकर 93% एक्यूरेसी से बता सकता है कि आप क्या टाइप कर रहे हो। समझ रहे हो कि आप कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हो, उसकी साउंड से और वो जो आपका पैटर्न है ए जो भी आवाज आ रही है उसके हिसाब से वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि इतने 5 कैरेक्टर का वर्ड है और 2 वर्ड्स आसपास थे, 3 यहाँ हो गए और ये इसकी साउंड ऐसी आई है तो ये वर्ड हो सकता है। और उसके बेसिस के ऊपर वो सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है एक्यूरेसी के साथ में। दिस इज स्केरी। मतलब अभी के टाइम पे अगर हमारे फोन भी हमारे को लिसन कर रहे हैं, अगर आप बोलोगे हे सिरी तो सुन लेता है, ठीक है, हे गूगल सुन लेगा, गूगल जो भी बोलोगे आप, आपका फोन सुन लेता है। मतलब वो एक्टिवली आपकी ऑडियो सुन रहा है। अगर वो आपकी एक्टिवली ऑडियो सुन रहा है और भगवान ना करे कल को कंपनी का दिमाग खराब हो जाए, तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ या कुछ भी काम कर रहा हूँ, ऑफिस का कोई काम कर रहा हूँ, किसी का बैंक ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मैं जो टाइप कर रहा हूँ वो साउंड से सुन पा रहा है और मेरे पासवर्ड लीक हो सकते हैं। बहुत गलत चीजें हो रही है भाई। बाकी मेरा मानना है कि टाइप इस तरीके से किया अगर आवाज ना आए, मेरी आवाज नहीं आती है, मैं बहुत साउंड आराम से टाइप करता हूँ। मेरे कई लोगों ने पट 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 करके टाइप करते हैं। ये जो डीप लर्निंग एआई मॉडल है इसका नाम है कोट नेट करके, और ये दिस इज वेरी स्केरी। मतलब आप जूम मीटिंग के ऊपर काम कर रहे हो, जूम के अंदर आपकी वीडियो भी ले ली है, आपकी ऑडियो भी ले ली है, और जो चैट्स में आ रहा है वो भी आ गया, और अगर कोई गलती से टाइप करके डिलीट भी मार रहा है तो उसको वो भी पता लग रहा है कि वो बंदा क्या लिख रहा होगा। अब देखा जाए तो फ्यूचर के अंदर ये डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ओपन एआई सामने निकल के आया है। ओपन एआई ने बोला है कि अगर आपकी वेबसाइट है तो आप ब्लॉक कर सकते हो आपका डेटा को माइन करने से। तो बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको बता देना है कि उनके जो क्रॉलर्स है, जो जीपीटी बॉट है, आप उसको रोक दो। जीपीटी बॉट उन्होंने बता दिया है, अगर कोई एसईओ वाला है तो उसको पता है किस तरीके से आप क्रॉलिंग को रोक सकते हो स्पेसिफिक बॉट्स की। तो आपको बस एक कोड डालना है अपने हेड के अंदर और एआई मॉडल्स नहीं आएंगे। पर कहानी ये है, कौन से एआई मॉडल्स नहीं आएंगे? चैट जीपीटी जैसे। अगर मैंने अपने लोकली, क्योंकि ओपन सोर्स बहुत सारे आजकल मॉडल आ गए, अगर मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर लोकली कर रखा है तो मैं आपकी वेबसाइट स्क्रैप फिर भी कर सकता हूँ। अगली खबर स्पॉटिफाई की है। तो उन्होंने अपने जो डीजे एआई फीचर निकाला था उसको बाकी कंट्रीज में भी एक्सपैंड कर दिया है। अभी के टाइम पे खाली इंग्लिश के अंदर काम कर रहा है,
स्टार्टिंग के अंदर उन्होंने यूएस कनाडा के अंदर निकाला था मई के महीने के अंदर, और अब धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है। अभी है क्या, ये बेसिकली आपके पास रिकॉर्ड के हिसाब से आपको क्या पसंद आता है क्या नहीं आता है, उसकी लर्निंग के हिसाब से आपको म्यूजिक रिकमेंड करके दे रहा है। यही सेम फीचर एप्पल म्यूजिक के अंदर भी आपको अभी थोड़ा देखने को मिल रहा है। तो दिस इज गुड। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा ये एक बैड डायरेक्शन है। अगर मैं नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन देता हूँ, मैं क्यों देता हूँ, मैं डाउनलोड तो कर सकता हूँ वहीं से, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है ढूंढने का कि मेरे को क्या देखना है। मैं तो सीधा खोलता हूँ, मुझे रिकमेंड कर देता है और मैं देख लेता हूँ। तो मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ ना, मैं अपने अकाउंट को ट्रेन कर रहा हूँ। अगर मुझे अच्छी लगती है मूवी तो उसको लाइक करता हूँ, नहीं अच्छी लगती है डिसलाइक करता हूँ, बहुत अच्छी लगती है लव कर देता हूँ। और अगर मुझे पता लग जाता है इस टाइप की मूवी अच्छी लगती है तो मैंने चला जाता हूँ, मुझे और मूवीज चाहिए इसके टाइप की। तो मजा तो इसी चीज का है ना। तो मतलब मैं सब्सक्रिप्शन इसलिए लेता हूँ। अगली खबर, एआई पेट्स डॉग्स और कैट को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखे जाए तो अभी तक पता नहीं है। तो बेसिकली बहुत सारी कंपनीज है जो कि एआई रोबोट्स बना रही है जो कि पेट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि GO1 निकाला गया है जो कि एक रोबोट है, चाइना के अंदर ही बनाया गया है। वो आपको फॉलो कर सकता है, आपकी स्पीड पे चल सकता है, उसके पास खुद का नेविगेशन सिस्टम भी है। एक और है ईमो करके जो कि एआई पावर्ड डेस्कटॉप पेट है। यहाँ पर मजे वाली चीज क्या है, 1000 से ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशन मूवमेंट है इसके पास में। तो मजे वाली चीज तो है। अभी देखा जाए तो पेट्स की मार्केट बहुत बड़ी है और एआई उसके अंदर घुसता है तो कुछ ना कुछ तो पेनिट्रेशन कर सकता है। और एक मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि पेट को रिप्लेस करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। आपको जो मेंटेनेंस है, जो खर्चे हैं, आपको उनको केयर करनी है, सुसु पॉटी कराने के लिए लेके जाना है, और अगर उनकी हेल्थ ख़राब होती है उनको देखना, फिर वो जब उनकी उम्र पूरी हो जाती है फिर वो इमोशनल अटैचमेंट, सब कुछ एआई तो हमारा है। मजे करो आराम से, फ्यूचर में उसके अपडेट आते रहेंगे, उसके पास वही लर्निंग रहेगी, सब कुछ रहेगा। देखते हैं किस तरीके से जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप चैट जीपीटी जैसे मॉडल से अपनी लाइफ के एडवाइसेस लंबे टाइम तक लेते हो तो आप डिप्रेस भी हो सकते हो। ठीक है, अगर मैं बिजनेस एडवाइसेस मतलब फोकस एडवाइसेस की बात नहीं कर रहा, प्रोफेशनल हेल्प की बात नहीं कर रहा। अगर आप उससे पूछते यार मेरे को गर्लफ्रेंड पटा दी है, बता क्या 5 तरीके बता दे मुझे, तो उसमें रिस्क हो सकता है। अब एआई की एक अच्छी डायरेक्शन भी ये है कि एआई पेशेंट्स के कैंसर को डिटेक्ट कर सकता है, कहाँ पे हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा। बेसिकली एक मॉडल ट्रेन किया गया है जहाँ पर 900 पेशेंट्स उसको ट्रेन किया गया है। अभी के टाइम पे 40% उसकी एक्यूरेसी है, पर दिस इज गुड। वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि यार इसको ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। फ्यूचर में जैसे इसके बाद डेटा सेट ज्यादा जाएगा तो मुझे लगता है और बेटर चीजें होती हुई दिखाई देगी। मैंने तथागत के साथ में किया था फाउंटेन फिल्टर्ड, मैं रिकमेंड करूंगा आपको एक वीडियो अगर आप इस चीज में देखना चाहते हो, डीप लर्निंग वगैरह वगैरह क्या चल रही है। तो वो भी ऐसे कुछ कर रहे हैं, वो टेस्टिंग कर रहे हैं और आपकी डिसीजेस के बारे में बता देंगे वगैरह वगैरह। अभी के टाइम पे कंपनी बहुत रिलेटिवली छोटी है और अच्छा काम कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप्स वगैरह बना रहे हैं। और अगर मैं माइक्रोस्कोप की बात करके चलूँ तो एक AI एनएस माइक्रोस्कोप निकाला गया है जहां पर मलेरिया पैरासाइट को ब्लड सैंपल से डिटेक्ट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली अगर किसी कंट्री के अंदर लोग आ रहे हैं ऐसी जगह से जहां पर मलेरिया ज्यादा फैला हुआ है तो उनका टेस्ट कर दिया जाएगा और पता लगा दिया जाएगा कि उसके अंदर मलेरिया है या फिर नहीं है। अगर देखा जाए हर साल 20 करोड़ से ज्यादा लोग मलेरिया से कांटेक्ट करते हैं और आधे करोड़ के आसपास मर भी जाते हैं। यहाँ पे एक स्टडी कंडक्ट करी गई जहां पर 1200 लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए गए जो कि यूके आ रहे थे ऐसी जगहों से जहां पर मलेरिया फैला हुआ है, और जो एक्यूरेसी है ना वो 88% की है। दिस इज वेरी हाई, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स में ये चीज जा सकती है। और इसी के साथ ये हमारी आज की पहली वीडियो खत्म होती है। 2 चीजें करनी है, एक आपको लाइक करना है, दूसरा आपको शेयर करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं चाहता हूं कि इतनी तेजी से चैनल बढ़ना चाहिए ना, मुझे भी मजा आए। अभी मैं बात कर रहा हूँ 2 से 3 से 4 वीडियोस डालूंगा। अगर आप बहुत अच्छा सपोर्ट दोगे तो हो सकता है मैं डेली भी डालना शुरू कर दूं, और ऐसे ही लर्निंग मिलेगी एआई के बारे में, मुझे भी मिलेगी आपको भी मिलेगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।